दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले सोचिए। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी जो बातों का जो असर है वो सामने वाले व्यक्ति पे कि कैसा पड़ रहा है उसका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जो शब्द हैं, जो हम बातचीत उससे कर रहे हैं, वही हमारे व्यक्तित्व को उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो हमें ऐसी बातों को करना चाहिए जिससे सामने वाले को कोई ठेस ना पहुँचे। क्योंकि बात करना भी एक कला है, बातचीत करना एक कला है, और जो जिस कला का ज्ञान हर एक व्यक्ति को नहीं होता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ भी बातचीत करते हैं, टॉपिक कोई और चल रहा होता है और वो बात कोई और कर रहे होते हैं, और कुछ भी मतलब बकवास करते हैं और उन्हें खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं सामने वाले से, और उसकी भावनाओं को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम किसी से मजाक करते हैं तो मजाक में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे, परंतु हम अपनी बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं, अपने मजाक में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम उसको समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मज़ाक क्या होता है। मज़ाक वो होता है जो आप किसी के साथ कर रहे हैं तो आप भी उसमें खुश हो रहे हैं और सामने वाला भी उसमें खुशी महसूस कर रहा है, ना कि वो कि आप उसके साथ मज़ाक कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करें तो ये अवश्य ध्यान रखें कि सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, ना कि नकारात्मक। जैसे मान लीजिए कि हमको जब कभी क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध किसी को आता है, तो वो ये भूल जाता है कि सामने वाले को वो क्या बोल रहा है, सामने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें क्रोध में भी अपने आप में इतना नियंत्रण रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले को, कि उसकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। और ऐसे जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं तो तब भी हमें अपने शब्दों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि उन सलाह में हम किसी को आघात ना पहुंचा रहे हो, किसी को ठेस ना पहुंचा रहे हो, किसी की भावना को, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचा रहे हो। क्योंकि हमारी जो सलाह है वो उसको ऐसी लगनी चाहिए कि वो आपकी सलाह को सुन के आपसे हैप्पी हो पाए, आपसे खुश हो पाए, कि वो आगे भी आपसे सलाह लेना चाहे, अपनी किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में आपसे ही सलाह लेना चाहे। तो इसलिए हमें अपने शब्दों को बड़ा ही ध्यान से समझना चाहिए और तभी उनको प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम किसी के आगे कोई खाना परोस रहे हैं तो हम पहले ये ध्यान देते हैं कि उस खाने का टेस्ट कैसा है, उसमें हर चीज़ पूरी मात्रा में है कि नहीं, कि सामने वाला उस चीज़ को खा के तारीफ़ करे। तो इसी तरीके से शब्दों को भी जब हम किसी के सामने परोसते हैं तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो शब्द बड़े ही नाप तोल के हम बोलें और सोच समझ कर बोलें कि सामने वाले को उससे कोई ठेस ना पहुँचे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा होता है तो मान लीजिए वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, बहुत ही अच्छा है वो पढ़ाई में, लेकिन अगर उसे बड़ों से व्यवहार करना अच्छे से नहीं आता, बड़ों का आदर करना नहीं आता, वो बड़ों से बातचीत जो कर रहा है उसका उस तरीके से उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे बच्चे का अच्छी पढ़ाई करने का क्या महत्व है। इसलिए ये समझाया जाता है कि हमेशा हम जब भी बात करें किसी से तो हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखें। इसी तरीके से जब हम किसी से भी क्रोध में आके, जब हमारी कोई लड़ाई हो जाती है या हम किसी से क्रोध में आके बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मार पिटाई भी करते हैं। तो मार पिटाई एक पल को, मार पिटाई के घाव इंसान के भर जाते हैं, परंतु जो आपने अपने ज़बान से निकले हुए जो शब्द हैं आपके, उसके घाव कभी ज़िंदगी में भी नहीं भरते हैं। तो इसलिए आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो भी आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, अपने छोटों से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, किसी से भी, अपने पड़ोसियों से या किसी भी जान पहचान वाले से, किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर उससे बात कीजिए। क्योंकि एक बार आपकी ज़ुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आएंगे। वो कितना किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं इसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते।
जब हम किसी को भी कुछ गलत कह देते हैं तो एक पल के लिए आप ये सोच के देखिए कि वही शब्द अगर किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपको कहे होते तो आपको कैसा महसूस होता। इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि बातचीत करना एक कला है और इस कला को आप समझिए और अपने जीवन में इसको उतारिए, क्योंकि बातचीत करने का महत्व और बातचीत करने में जो शब्दों का जो महत्व है वो बहुत ही अनूठा होना चाहिए, जिससे सामने वाले पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़े। उससे आपके शब्दों से या आपकी बातचीत से उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने शब्दों का ध्यान रखें, सबसे अच्छे से बातचीत करें, सबसे आप किसी से भी बात करें तो सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव ही प्रभाव पड़े, कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। धन्यवाद।